नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इंपॉर्टेंट है और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, मैरिड कपल हैं उनके, और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें, जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन, मून, राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेके आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें। आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज़ या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो और वो छोटी सी चीज़ छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो। और अगर कोई ब्लेसिंग्स है तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। सो आपको सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से कमेंट करें और ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस आपके लिए होने वाले हैं इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अगस्त टू 31 अगस्त। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। चलो, नो कॉन्टैक्ट में डिवाइन। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे 16 अगस्त टू 31 अगस्त। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साइटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है।
नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 1, 7, 3, 7, 2, 18, 2, 4, 8, 16, 10. ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एक डिवाइन से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं किसी न्यू बिगनिंग के लिए, और उसके लिए इंसान मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, कुछ चाह रहे, इनकी बहुत सारे ख्वाहिश हैं, ख्वाब हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिनको कि ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई बिजनेस हो सकता है, ये कहीं ट्रैवल करना हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक चीज़ है, यहाँ पे कई सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी करियर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। यस, और अगेन फीलिंग्स में भी मैनिफेस्ट की एनर्जी है। सो डेफिनेटली एक बहुत सारी चीज़ों में एक प्यार भी है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़, बहुत सारे विशेस में इनकी एक विश प्यार भी है, फीलिंग्स में है। ठीक है, सो ये लव लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। तो ये आप हैं जिनको कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपने इनको कट ऑफ किया अपने लाइफ से, या तो ये आपके पास आए थे प्रपोजल लेके, सॉरी बोलने के लिए, कोई ऑफर के साथ, ऐसा कुछ, जहां आपने इनको कट ऑफ किया अपने लाइफ से, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप में प्यार जितना है उतना ही आप नाराज़ भी हैं इनसे, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। जहाँ पे प्यार आपके मन में बहुत है, और आपने हमेशा अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है, बयां किया है, आपने दिल में अपने प्यार को कभी नहीं रखा है। लेकिन इस टाइम आप बहुत गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं, और आपकी इस एनर्जी को भी इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आपके प्यार को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। भले ही आप नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, जब ये आएंगे तो आप लड़ोगे इनसे, इनको पता है, लेकिन फिर भी आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। और कॉम्बिनेशन ऐसा है ना, जहाँ पे ये इंसान भी इगोइस्टिक है, आप भी इगोइस्टिक हैं, मतलब दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी इनके आउटकम में है। सो इनको ऐसा लग रहा है आप लड़ोगे तो ये भी लड़ेंगे, अगर आप प्यार करोगे ये भी प्यार करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लेट्स सी कि क्या है ये। इंटेंशन में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड। ये थक गए हैं, मतलब बहुत सोच सोच के, विचार कर करके, डे ड्रीमिंग करके थक गए इंसान। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। टायर्ड हो गए हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। मे बी ये इंसान पहले आए हैं आपके पास सॉरी बोलने के लिए, या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन उस टाइम आपने कनेक्ट नहीं किया, आपने इनको रिजेक्ट किया, या फिर आपने ब्लॉक किया, या फिर अपने बात करने से मना किया, कुछ आपने किया है जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कनेक्ट तो करना है, यूनियन तो इनको चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, जिसके चलते ये इंसान टायर्ड हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, या फिर आपको इतना इंतज़ार करवा देंगे ये इंसान कि टायर्ड होकर आप इनके पास चले जाओ यूनियन के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपकी एनर्जी में इंसान ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप फ्यूचर को देख रहे हो। कोई फ्यूचर, मतलब आप ऐसा देख रहे हो कि ठीक है, अगर और कोई इंसान आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफर देगा तो आप उनके साथ आप आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप आगे देखते हुए देख रहे हो, इनको आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो। आपकी एनर्जी को इंसान ऐसा देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सेपरेशन का, तो आप खुद से ही आ जाओगे एफर्ट्स लगाने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, और ये सोच के ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज, बहुत मैनिपुलेशन है इस रिश्ते में, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब इनका ही मैनिपुलेशन होगा जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, आप रिश्ते से धीरे धीरे निकल रहे हैं और आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, जो आउटकम में है। ये इंसान चाहते हैं, बहुत अजीब सी एनर्जी है ये इनकी, जहाँ पे ये अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और है। ठीक है, अंदर फीलिंग्स कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। अंदर फीलिंग ऐसी है कि आपके साथ मैरिज करना है, कमिटमेंट करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली चाहिए, ये सब फैंटेसाइज कर रहे हैं इंसान, और ये सब फैंटेसाइज कर करके थक भी रहे हैं। लेकिन ऊपर बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसी एनर्जी में दिखा रहे हैं।
तो नारियल जैसा होता है ना, नारियल, वैसे वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ ऊपर से बहुत कड़ा दिखा रहे हैं और अंदर से बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट इनकी इमोशंस अभी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ कुछ और है अंदर, लेकिन कुछ और दिखाएंगे इस टाइम ये इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, चेज़ कर रहे हैं इंसान आपको, और चेज़ भी कर रहे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइड दिखा रहे होंगे आपको ये इंसान। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको इन्होंने अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, अब इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ऐसा दिखा रहे हैं आपको। लेकिन ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन दिखाएंगे आपको ऐसा जैसे कि आपको, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ड हैं। कहीं तो ईगो भी आ रहा है बीच में कि ईगो भी है, ईगो को भी फीड करना पड़ेगा, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। जहाँ एकदम से ये इंसान, अगर दिल में प्यार है भी तो एकदम प्यार लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईगो को भी फीड करना है। ठीक है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान जहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप इतने प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो इनको भी प्रैक्टिकल आपके साथ होना होगा। हालांकि ये इंसान पास्ट में प्रैक्टिकल रहे होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं अभी तो इनको भी आपके साथ प्रैक्टिकल होना होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कोई ऑफ़र लेके आते ही इंसान नहीं दिख रहे हैं अभी। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से इनसिक्योर एनर्जी में है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा कि नहीं इस रिश्ते में, या ओवरऑल लाइफ को लेके आप थोड़े से इनसिक्योर रहेंगे इस टाइम, कि बैलेंस आएगा कि नहीं लाइफ में, चीज़ें सही होंगी कि नहीं, ओवरऑल लाइफ को लेके में भी आप कंसर्न होंगे इस टाइम पे। फीलिंग्स में आप साइलेंट रहोगे, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। फीलिंग में आपकी दर्द वाली एनर्जी है इस टाइम पे। ठीक है, सो बहुत हर्ट हैं आप, और इंटेंशन में भी आप खुद को हील करते मुझे दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो इस इंसान से, एक या तो इनसे, या फिर आप चाहते हो कि आप इतने हील हो जाए कि आप कोई सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएँ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो आप स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, मतलब इंटेंशन में आपके ऐसे हैं कि अब आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं इस इंसान के साथ, आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, और उसके बाद किसी अच्छे या फिर अपने सोलमेट को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वैसी एनर्जी आपकी इंटेंशन में है। क्या चाहते हो इनसे? आप चाहते हो कि ये इंसान जो हमेशा दो नाव में पैर रख के चलते हैं, या फिर बहुत जगह इनका ध्यान रहता है, इनका फोकस इस रिश्ते पे रहे, और ये इस रिश्ते को ये इंसान हील करें या फिर एफर्ट्स लें ये इंसान, तब जाके आप इनके बारे में कुछ सोच सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। आपको लग रहा है कि बैलेंस के साथ यहाँ पे यूनियन होना मुश्किल है, दोनों की एनर्जी बहुत सेम है, दोनों ही प्राइड में है, प्रैक्टिकल है इस टाइम पे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आना या फिर सेलिब्रेशन, सक्सेस मिलना मुश्किल लग रहा है आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप, माय गुडनेस, आउटकम में लवर्स की एनर्जी है, जहाँ प्यार चाहते हो, आप खुशियाँ चाहते हो बेसिकली इस इंसान से है। अगर ये इंसान उस एनर्जी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और इंसान अपने लाइफ में आप चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, आप अपने लाइफ में प्यार चाहते हो, वो एक लव वाइब्रेशन को आप फील करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाला कोई लव आप फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं ज़रूर, आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन अगर ये इंसान उस एनर्जी में आ रहे हैं तो आप इनको वेलकम करोगे, अदरवाइज़ कोई और इंसान को आप वेलकम करोगे जो कि आपके सोलमेट होंगे, जो आपकी वाइब्रेशन के होंगे, जो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 16 अगस्त टू 31 अगस्त मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स और उनके क्रश की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड से आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 17, 4, 10, 19, 14, 18, हाँ ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान प्रपोज करने का सोचेंगे आपको, और मुझे लग रहा है कि एक ऑफ़र के साथ ये इंसान आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दिमाग में इनके प्रपोजल है, प्रपोज करना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ यस, ये इंसान प्रपोज करेंगे इस टाइम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स में भी है और एक्शन में भी है, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी इगोइस्टिक रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या तो ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, या फिर बहुत अपने हिसाब से आप चलोगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइम थोड़े से आप ईगो में रहेंगे, या फिर थोड़ा प्राइड में रहेंगे, ऐसी एनर्जी। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं करना, या फिर कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाना, ऐसी एनर्जी। और ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे, इंटेंशन में भी यही है, फीलिंग्स में भी यही है, और एक्शन में भी यही है। सो स्ट्रांगली तुला राशि वालों को इस टाइम उनके क्रश के साइड से कुछ एक ऑफर मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई प्रपोजल मिल सकता है। ये इंसान चाहेंगे कि इस रिश्ते में एफर्ट्स ले, बहुत पैशनेट होंगे, मुझे ये लग रहा है। और आपका अपनी खुशी में फोकस रहेगा। आप चाहोगे कि इंसान आपको प्रपोज करे, या फिर कुछ अच्छा हो इस रिश्ते में, कुछ पॉजिटिव हो, आप चाहोगे, लेकिन आप दिखाओगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनके साइड से जो मैं ऑब्स्टिकल देख रही हूँ वो ये है कि बैलेंस नहीं है चीज़ें इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार ज़्यादा है, आपका प्यार नहीं है, या ये ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, ये ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं और आपके एफर्ट्स नहीं है। सो थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी इनको फील होगी इस टाइम पे। और आपके मन में डर है, डर सिंगलहुड का है। अगर ये इंसान आपको छोड़कर चले गए तो, अगर आपने बहुत एक्सपेक्ट किया और ये इंसान उन एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतरे तो, ऐसा एक डर है, या फिर सोसाइटी का डर है, समाज का डर है आपके मन में, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो इस टाइम पे थोड़ा समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे वाली रोक आपको ज़्यादा रहेगी, और ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई ऑफर इस टाइम दे सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप थोड़े से रूड होते दिख रहे हैं मुझे। एक्सपेक्टेशंस आपके ज़रूर रहेंगे कि ये इंसान को प्रपोज करें, एक पॉजिटिविटी आए, एक सक्सेस मिले इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप मन में डर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मन में कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो ये तुला राशि वालों को इस टाइम अपने क्रश से प्रपोजल मिल सकता है फॉर श्योर, ओके। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। Then please guide for my Libra, उनके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, डिवाइन, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे और क्या गाइडेंस होंगे इस टाइम के लिए मेरे तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। 16th August to 31st August डिवाइन। Action, harmony, joy, ancestry, enlightenment जो कि ऑब्स्टिकल में है, एंड रिफ्लेक्शन, रेजिलियंस। क्या बात है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 11, 7, 12, 30, 6, 27 एंड 20, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में एक्शन की एनर्जी है। क्या बात है। एक्शन मतलब अपनी खुशियों के लिए इस टाइम काम करेंगे मेरे तुला राशि वाले। जहाँ लैकिंग एनर्जी थी, जहाँ लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप थे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सही नहीं है चीज़ें, मेरे लाइफ में इस चीज़ की कमी है, जो भी कमी है लाइफ में उसको पूरा करोगे इस टाइम आप, और उस तरफ एक्शन लोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे है, और ओवरऑल लाइफ में आप खुशियाँ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। जहाँ भी लैकिंग थी ना आपकी एनर्जी, क्या बात है, माय गुडनेस। एक्शन में एक्शन हीरो आ गए हैं, चैरियट, ठीक है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि पास से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेसन लर्न कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ आगे ही देख रहे हैं, पीछे का उनको कुछ लेना देना नहीं है कि पीछे उन्होंने क्या किया, क्या मिस्टेक्स किए। मिस्टेक्स को ज़रूर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ मिस्टेक हुई थी, ये नहीं करना चाहिए था, इसको हम ऐसे आगे ठीक कर सकते हैं। सो वैसे एक कैलकुलेशन के साथ ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। जहाँ आप एक्शन ले रहे हो, कहाँ
जहाँ लैकिंग थी चीज़ें, जहाँ नहीं थी चीज़ें, रिलेशनशिप नहीं था तो उस पर काम करोगे आप, अबंडेंस नहीं था वहाँ काम करोगे आप, अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हो आप। कुछ चीज़ें अपने एनर्जी को हो सकता है आप चेंज कर रहे हैं इस टाइम पे, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, अपने रूटीन को चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करते आप दिख रहे हो, जिससे कि आप एक पॉजिटिविटी, अबंडेंस, खुशियों को अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। हार्मनी की एनर्जी आपके करियर में है, जहाँ आप पीस फील करोगे, ऐसा लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, अबंडेंस भी आ रहा है और सेविंग्स भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी रहेगी। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह माय गॉड। अगर कुछ फेस कर रहे थे प्रॉब्लम फाइनेंस के रिगार्डिंग, कुछ ऐसा फेस कर रहे थे अगर, या फिर जगल कर रहे थे पैसों को लेके, तो इस टाइम पे चीज़ें सही हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी टायर्ड वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे या तो आप ओवर वर्क कर रहे थे, या बहुत दिन से आप जॉब खोज रहे थे, या फिर आप रात रात भर बैठ के काम करना, बहुत एग्जॉस्ट होना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप थक रहे थे काम कर करके, हार्ड वर्क, ओवर वर्क, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन इस टाइम आप कुछ स्टेबिलिटी के लिए कुछ काम करने वाले हो। मुझे ना यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है तुला राशि वालों के लिए करियर में, फाइनेंस में, ठीक है। जहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है, या तो मनी का फ्लो कभी बहुत अच्छा अर्न होता है, कभी नहीं होता है, या कभी कम होता है, या फिर प्रॉफिट हो सकता है, कभी बहुत अच्छी प्रॉफिट होती है, कभी नहीं होती है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। और इस टाइम स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शन लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बैलेंस करने के लिए, मनी एरिया को बैलेंस करने के लिए इस टाइम एक्शन लोगे, और वहाँ मुझे थोड़ा पीस दिख रहा है। या तो मनी का फ्लो इस टाइम अच्छा होगा आपका, मतलब फाइनेंशियल स्टेबल फील करोगे आप, और इस टाइम ये सोच के आप पीस में रहोगे, हार्मनी में रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं से आपको अबंडेंस मिल सकता है, जहाँ बहुत मेहनत आपने किया है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। रिलेशनशिप में स्माइली फेस की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है। सो इस टाइम तुला राशि वालों के लिए मुझे दिख रहा है ओवरऑल डायमेंशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है, और आप इस टाइम अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ लोग यहाँ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। और यूनियन को जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपका यूनियन होता दिख रहा है मुझे। रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, कमिटमेंट, मैरिज, या फिर इस तरह का कुछ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपको इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई एक ऐसा रिश्ता जिसको कि आप खोना नहीं चाहते हो, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। साइलेंट है चीज़ें, लेकिन आप इस पे एक ग्रोथ चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस टाइम पे यूनियन हो सकता है आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो कॉन्टैक्ट में है, आपके बीच हार्मनी बढ़ सकती है। किसी गेट टुगेदर में जाना, या फिर किसी मैरिज में मिलना, या फिर मैरिज अटेंड करना दोनों साथ में, या फिर मैरिज की बात फिक्स होना, ऐसा हो सकता है। सिंगल अगर आप हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस टाइम पे, जो कि बहुत पॉजिटिव, जिनका ऑरा होगा, जुपिटर जिनका बहुत हाई होगा, जुपिटर जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं इंसान। हस्बैंड वाइफ अगर है तो एक हार्मनी रहेगी, एक खुशी रहेगी आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे। तुला राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए इस टाइम पे मुझे हर जगह, हर डायमेंशन में पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। आपके हेल्थ में एंसेस्ट्री की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लड लाइन की एक डिजीज़ होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, हेरिडिटी कुछ मिलता है ना हमें, डिजीज़, ऐसा कुछ डिजीज़, डायबिटीज़ हो सकता है आपको, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ हेरिडिटिक वाला कुछ डिजीज़ इस टाइम पे सरफेस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ चाइल्डहुड के भी कुछ प्रॉब्लम इस टाइम सरफेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर चाइल्डहुड में साइनस की प्रॉब्लम आपको थी, या फिर माइग्रेन इशू था, या फिर टॉन्सिल था, या तो बचपन में अगर कुछ ऐसे डिजीज़ आपको थे, तो इस टाइम सरफेस हो सकते हैं फिर से वो डिजीज़, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पैरों में दर्द कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे, काफ में दर्द, कुछ लोगों के पैर में स्वेलिंग दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के टॉन्सिल्स, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। साइनस, माइग्रेन, ऐसा कुछ जो कि आपको बचपन में इश्यूज थे, अभी फिर से सरफेस हुए हैं। कुछ लोग मुझे इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहे हैं,
सो ये जो भी चीज़ें इस टाइम आपकी हो रही है ना, वो हेरिडेटिक है आपका, ठीक है। मतलब आपके पितरों को भी वो प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम अभी आपको सरफेस हो रही है। क्या कर सकते हो इसको ठीक करने के लिए? अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करवाएं, ब्लड लाइन हीलिंग, DNA एक्टिवेशन इसको हम कहते हैं, उसको करवाएं, जिससे कि आपके ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके नहीं हैं लेकिन आपके ब्लड लाइन में है इसलिए आप झेल रहे हो, सो वो ठीक हो सके, ठीक है। लोटस फ्लावर की एनर्जी यहाँ पे, एनलाइटमेंट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, कुछ चीज़ों में गाइडेंस मिल रही है लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं, स्टक हैं, नहीं कर रहे हैं, लेज़ी हैं, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ पे, एनलाइटमेंट की एनर्जी ऑब्स्टिकल है। क्या है? स्टकनेस है लाइफ में, आपको स्टक किया गया है ताकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें और उस स्टकनेस से निकलें, समझ रहे हो ना। सो जब तक आप नहीं करोगे अपने लाइफ के इन डायमेंशंस को आप चेंज नहीं कर पाओगे। एनलाइटमेंट की एनर्जी अगर आपकी है, आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, हर इंसान यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। और आपको जब पता चलने लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें करनी होती है और वो ज़रूरी है करना। अगर आप नहीं करते हो तो फिर ट्रिगर स्टार्ट होता है, आपके फाइनेंस पे, आपके हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप्स पे। सो ये ना हो ये, इसके लिए जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है इसको फॉलो कीजिए प्लीज़, ताकि ये सारे डायमेंशन से आप निकल सको, ठीक है। ये सारे ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम से आप निकल सको बाहर। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज़। सेल्फ लव की एनर्जी भी है यहाँ पे। एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल स्टार्ट, एक ऑफर, एक प्रपोजल, एक फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। रिफ्लेक्शन की एनर्जी ये है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ वापस आपको मिलेगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ये मिलेगा, अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ये मिलेगा। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो मिलेगा, ठीक है। सो अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्योर रखें ताकि जो चीज़ आप सोच रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर पाओ। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। और एक्शन किस डायरेक्शन में? जहाँ पे लैकिंग है। सो अगर फाइनेंस में लैकिंग है आप उसके पीछे लग जाओगे, आप कि उसको आप ठीक करना है। अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है आप उसके पीछे लगोगे कि मुझे वो ठीक करना है। जो भी डायमेंशंस आपकी लैकिंग है ना, उसको आप अभी फुलफिल करने में लगोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी मतलब एक्शन हीरो है अभी आप इस टाइम, हीरो या हीरोइन, ओके। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम मेरे तुला राशि वालों के लिए। एंड प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। Put your creative energy into action. Again action. Archangel Gabriel, join me to speak. Archangel Gabriel, join me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसमें अपने क्रिएटिविटी को ऐड करें। आर्कएंजल गैब्रियल आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, आपके जो भी आप कर रहे हो उसमें, ठीक है। मोटिवेट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। सो गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि आप और ज़्यादा सक्सेस गेन कर पाओ। इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच वट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। जो आपकी आत्मा जाना चाहती है, जैसे मैंने कहा ना कि एनलाइटमेंट की एनर्जी, एनलाइटमेंट क्या होता है? आपकी सोल पावरफुल होती है। सो जो सोल प्यूरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वैसे कोर्स ले, वो काम करें ताकि आप आगे बढ़ पाओ सोलफुली, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, वही गाइडेंस है। देखिए क्या करना चाहिए मेरे लिब्रा को, डिवाइन मेरे तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट, रिसोर्सफुलमेंट, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ फ्रीलांसर्स हैं यहाँ पे जिनका कि काम कंसिस्टेंटली नहीं होता है। सो कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना या फिर अपने काम को लेकर ज़्यादा कमिटेड होना, कॉन्फिडेंस में आना, ऐसी सारी चीज़ें इस टाइम आपको ज़रूरी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
यस मुझे ये लग रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।